फ्रेंड्स तो चलिए देखते हैं JSSC CGL के लिए क्विज, जिसमें झारखंड जीके हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए देरी नहीं करते हुए सीधे चलते हैं टॉपिक की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंहभूम के सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक का नाम था। सिंहभूम में सिंह वंश ने शासन किया है झारखंड में, तो उसकी पहली शाखा के जो संस्थापक थे वो कौन थी, ये आपको बताना है। ठीक है, आप देख लीजिए 8वीं शताब्दी में उन लोग आए थे पश्चिमी भारत से। सिंह वंश के जो लोग थे वो 8वीं शताब्दी में आए हुए थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पश्चिमी भारत से आए थे, पश्चिमी भारत से। ठीक है, पश्चिमी भारत जैसे कि राजस्थान वगैरह से पश्चिमी भारत है, तो वहाँ से आए हुए थे इन लोग। तो आप बताइए पहली शाखा के संस्थापक कौन है? ये काशीनाथ सिंह, बी दर्प नारायण सिंह, सी अर्जुन सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर, बताइए। उत्तर क्या है? ए काशीनाथ सिंह, ए काशीनाथ सिंह। ठीक है, काशीनाथ सिंह जो हैं वो पहली शाखा के संस्थापक हैं, काशीनाथ सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंहभूम के सिंह वंश की दूसरी शाखा के संस्थापक का नाम बताइए। यहाँ आप दूसरी शाखा के संस्थापक का नाम बताना है। ठीक है, तो दूसरी शाखा का जो कब हुआ था? 1205 में हुआ था। ठीक है, और पहली शाखा 8वीं शताब्दी में हुआ था, 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पहली शाखा 8वीं शताब्दी और दूसरी शाखा 13वीं शताब्दी हो गया, 1205 ईस्वी में, 1205 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा दूसरी शाखा। तो इनके संस्थापक कौन थे ये बताना है आपको। ए काशीनाथ सिंह तो पहली शाखा के हो गए, ये तो अब हो नहीं सकते हैं। ठीक है, तो बी दर्प नारायण सिंह, युधिष्ठिर, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर बताइए? दर्प नारायण सिंह, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, दर्प नारायण सिंह। ठीक है, दर्प नारायण सिंह की मृत्यु के बाद युधिष्ठिर फिर बने थे। ठीक है, जो ग्रुप ये सी में दिया हुआ है ऑप्शन, वो दर्प नारायण सिंह की मृत्यु जब हो गई तो फिर शासक कौन बने? युधिष्ठिर बने थे। ठीक है, जो 1262 से ये कब तक रहे? 1262 से लेकर 1271 तक रहे थे, 1262 से 71 तक युधिष्ठिर। ठीक है, और फिर युधिष्ठिर का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? फिर युधिष्ठिर का उत्तराधिकारी, दर्प नारायण सिंह का उत्तराधिकारी युधिष्ठिर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? काशी राम, ये युधिष्ठिर का उत्तराधिकारी फिर हुए थे। ठीक है, चलिए इन्होंने काशी राम जो है अपना राजधानी वो दूसरी जगह ले गए थे, तो वो आगे आएगा क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंहभूम के किस सिंहवंशी शासक ने पोरहट के नाम से राजधानी की स्थापना की? बताइए। ए काशीराम, बी दर्प नारायण सिंह, सी त्रिलोचन सिंह, डी अर्जुन सिंह फर्स्ट। क्या होगा उत्तर, बताइए। सही उत्तर है काशीराम। ठीक है, काशीराम सिंह, वही जो युधिष्ठिर के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, दर्प नारायण सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? उत्तराधिकारी युधिष्ठिर। ठीक है, युधिष्ठिर। और फिर युधिष्ठिर के जो उत्तराधिकारी कौन थे? वो काशीराम थे, काशीराम। और यही काशीराम फिर पोरहट में अपनी राजधानी की स्थापना की, यही काशीराम ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, किसके शासनकाल में सिंह राज की कुल देवी के रूप में पौरी देवी की प्राण प्रतिष्ठा की गई? पौरी देवी। ठीक है, किसके शासनकाल में पौरी देवी की प्राण प्रतिष्ठा की गई? अभी देखिए हाल में अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, मंदिर की। ठीक है, प्राण प्रतिष्ठा। ठीक है, उसी तरह से पौरी देवी की प्राण प्रतिष्ठा उस टाइम में कुल देवी के रूप में पौरी देवी का प्राण प्रतिष्ठा किस शासक ने किया था? ए अच्युत सिंह, बी दर्प नारायण सिंह, सी त्रिलोचन सिंह, डी अर्जुन सिंह फर्स्ट। कौन? उत्तर क्या है? अच्युत सिंह ने किया था। ठीक है, इस राजवंश का ये जो है चौथा शासक था अच्युत सिंह। इस राजवंश का, कौन सी राजवंश का? सिंह वंश के जो राजवंश है उसके चौथा शासक कौन था? फोर्थ शासक अच्युत सिंह। ठीक है, और इसी ने पौरी देवी, कुल देवी के रूप में पौरी देवी की प्राण प्रतिष्ठा की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रामगढ़ राज जो 1836 में स्थापित हुआ, रामगढ़ राज 1836 में। बताइए रामगढ़ जो अभी जिला है वो कहाँ पर है? किसके जिले को रामगढ़ जिला टच करता है बताइएगा। ठीक है, रांची के आसपास है। तो रामगढ़ राज के संस्थापक कौन थे? हेमंत सिंह, बागदेव सिंह, तेज सिंह, इनमें से कोई नहीं। 1836 में रामगढ़ राज्य की जो स्थापना हुई उसके संस्थापक कौन थे ये आपको बताना है। सही उत्तर क्या है? बागदेव सिंह। ठीक है, ये बागदेव सिंह जो हैं वो नागवंशी राजा की सेवा में रहते थे। इनके बड़े भाई का नाम क्या था? सिंहदेव। ठीक है, सिंहदेव।
बागदेव सिंह के बड़े भाई का नाम क्या था? सिंहदेव। तो सिंहदेव और ये बागदेव सिंह, ये दोनों जो है वो नागवंशी राजा की सेवा में रहते थे इन लोग, और इन्होंने ही बाद में रामगढ़ राज्य की स्थापना की। ठीक है, बाद में मतभेद हो गया, बाद में इन लोग बागदेव सिंह और उनके भाई सिंहदेव सिंह दोनों को क्या हुआ, नागवंशी राजाओं से मतभेद हो गया। ठीक है, तो नागवंशी राजा से अलग होकर ये लोग कर्णपुरा आ गए थे, और यही कर्णपुरा पर स्थानीय राजा वहाँ जो कर्णपुरा का था उसको पराजित कर लिया और कर्णपुरा पर अधिकार कर लिया। फिर दोनों भाइयों ने 21 परगना पे कब्जा किया। ठीक है, और उन लोगों ने सीसिया को पहली राजधानी बनाया। सीसिया याद रखिएगा, सीसिया को पहली राजधानी इन लोगों ने बनाया था। ठीक है, और बाद में फिर अंत में रामगढ़ चला गया था, रामगढ़ राजधानी अंत में आया था, ध्यान रखिएगा। पहला राजधानी इन लोगों ने कहाँ बनाया था? सीसिया, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आएगा भी, रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी? देखिए आ गया ना, सीसिया। ठीक है, चलिए ये तो पहले ही बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने उर्दा के स्थान पर बादम को रामगढ़ राज्य की राजधानी बनाया? ठीक है, तो सीसिया से रामगढ़ जो आया था उसके बीच में और कई राजधानी रहे थे। ठीक है, सीसिया पहला और रामगढ़ जो बाद में बना, उसके बीच में और कई राजधानी रही थी। तो ये राजधानी वैसे ही बादम को राजधानी किसने बनाया था ये आपको बताना है। बागदेव सिंह, हेमंत सिंह, दलेल सिंह या तेज सिंह? क्या होगा उत्तर? हेमंत सिंह ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके समय में 1670 ईस्वी में रामगढ़ राज्य की राजधानी बादम से हटाकर रामगढ़ स्थानांतरित की गई? यानी कि रामगढ़ कब फिर हुआ? बागदेव सिंह के टाइम में, हेमंत सिंह, दलेल सिंह, तेज सिंह? क्या होगा उत्तर? दलेल सिंह। क्या उत्तर है? दलेल सिंह, सी उत्तर सही है, दलेल सिंह। कब हटा था ये? टाइमिंग कब हटा था? 1670 ईस्वी में। और राजधानी परिवर्तन का मुख्य कारण जो होता है ना, ऐतिहासिक या भौगोलिक दृष्टि से सुरक्षा या असुरक्षा की भावना से देखा जाता है। जैसे देखिए पानीपत की लड़ाई दिल्ली के आसपास हुआ है, तो क्यों हुआ है? क्योंकि दिल्ली में राजधानी, तो राजधानी के आसपास ही कोई लड़ाइयाँ होती है, तो वो सुरक्षा की दृष्टि से राजधानी को बदला जाता है, और कोई कारण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके समय में इचाक रामगढ़ राज्य की राजधानी बनी? रामगढ़ राज्य की राजधानी इचाक भी रहा है। ठीक है, तो कब बना था? बागदेव सिंह के शासन में, हेमंत सिंह, सी तेज सिंह, डी ब्राह्मण देव सिंह? क्या है उत्तर? तेज सिंह के समय में इचाक जो है रामगढ़ राज्य की राजधानी रहा। चलिए नेक्स्ट, तो रामगढ़ राज्य की राजधानी का क्रम क्या है? याद कर लीजिए, क्रम याद कर लीजिए। सबसे पहले सीसई, ये हो गया पहला, फिर हो गया बादाम, सीसई के बाद बादाम, इसके बाद रामगढ़ के बाद फिर क्या है? इचाक, और इचाक के बाद क्या है? फिर पौदमा भी रहा है, पौदमा। तो ये 5 राजधानी, सिंह वंश के 5 राजधानी रामगढ़ राज्य के 5 राजधानी रहा है, सीसई, बादाम, रामगढ़, इचाक और पदमा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन, रामगढ़ राज्य के किस शासक ने पदमा को अपनी राजधानी बनाया? तो पदमा जो रहा लास्ट में, तो पदमा को किस शासक ने बनाया? बागदेव सिंह हो नहीं सकता क्योंकि शुरू के हैं, हेमंत सिंह, तेज सिंह, ब्रह्मदेव सिंह? तो क्या होगा उत्तर? सही बताइए, ब्राह्मण देव सिंह। क्या सही उत्तर है? ब्राह्मण देव सिंह। तो इसको ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि पदमा जो है सबसे अंतिम में बना है। ठीक है, सबसे अंतिम में राजधानी कौन सा बना? पदमा। तो बागदेव सिंह तो शुरू के हैं, तो हो नहीं सकते हैं। इसी तरह से आपको यदि इनका क्रम भी शासन याद रहेगा राजाओं का, तो भी आप निकाल लेंगे, उसके हिसाब से ब्राह्मण देव सिंह होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू, आपने सेशन को एंजॉय किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मंथली करंट अफेयर वगैरह भी हमारे चैनल पे आते हैं, तो उसे भी आप देखिएगा। मंथली करंट अफेयर पूरे 1 महीने का 4 सेशन में 25-25 करके करंट अफेयर क्लियर हो जाता है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।